महाराष्ट्र ने 3 गुना कर दिया, हरियाणा ने नियमित कर दिए। मैं इन राज्यों की कह रहा हूं जो कल परसों लागू हुए। तो क्या यूपी सरकार को भी तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए? गुड्डू सिंह जी। सर्वप्रथम मिश्रा जी प्रणाम आपको। और विक्रम भाई नमस्कार। और फिलहाल उम्मीदें तो बहुत हैं, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में कोई ऐसा एक एक घड़ी आई है कि जिस हिसाब से हमारे लिए इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी सरकार ने दिखाई है। तो बाकी मीटिंग भी हुई है, सारी बातें भी रखी गई हैं, मंत्री जी ने और हमारे विभागीय अधिकारियों ने हर पॉइंट को नोट भी किया है। और कहीं न कहीं हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोगों को कुछ न कुछ मिलने की जरूर ही एक बहुत बड़ी उम्मीद है। और जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र में, तो मैंने उस दिन भी रखी थी ये बात, मीटिंग में भी रखी थी कि आपकी ही लोकप्रिय सरकार में, चाहे उत्तराखंड ले लो, चाहे हिमाचल ले लो, अभी आप मिश्रा जी आज जिक्र कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं कि 3 गुना कर दिया। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के लिए भी सरकार कुछ न कुछ जरूर अच्छा करेगी। बाकी बातें सब बातों का क्या है, सबके पॉइंट्स नोट किए गए हो सब जी। गुड्डू सिंह जी, बैठक के बाद हमारी आपसे मुलाकात आज हो रही है, बैठक से पहले हुई। बैठक से पहले हमने आपसे कहा कि सब लोग मिलजुल कर बैठक कर लेना। सभी, अभय सिंह जी हों, चाहे आप हों, या फिर शिव कुमार शुक्ला हों, या फिर उमेश पांडे हों, सबने जो सहृदयता दिखाई और मिलजुल कर बैठक आगे कार्यान्वित कर दी, उसके लिए मैं सभी अध्यक्षों का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि कम से कम मेरी बात की कुछ तो इज्जत रख दी, और साथ में आपकी बात भी वजनदार हो गई। जो बात आप अलग अलग कहते, वो सब एक व्यक्ति ने कह दी या एक जगह से कहलवा दी। एक तरीके की बातें सबने तय कर ली और वो एक जगह एक फाइल या पत्रावली जो भी देनी थी वो दे दी। उससे क्या होता है, सरकार को ये लगता है कि हम भले ही 20 लोगों को बुलाया है बैठक में, लेकिन ये 20 एक है। संदेश क्या है इसका? इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम एक हैं और हम एक चीज मांग रहे हैं, और सरकारों पर इन चीजों का दबाव आता है। बैठक में थे आप, बैठक के बाद कई तरीके की बातें आई निकल के। किसी ने बता दिया कि 500 बढ़ेंगे, किसी ने 1500 बता दिया, क्योंकि अध्यक्ष तो बहुत थे उसमें, अब मुझे नहीं मालूम। ऐसे में सच क्या था बैठक का? मिश्रा जी, वही कहानी है कि शिक्षा मित्रों की, अब मैं क्या बताऊं, मैं तो उसी वर्ग से आता हूं और काफी लगभग 2014 से जब से ये चीजें आनी शुरू हुई, तो मैं बराबर सब बैठकों में भी पार्टिसिपेट करा है और सारी चीजों को मैं देखता आया हूं। तो वही कहानी है कि 3-4 लोग तो नाम के और बाकी 3-4 लोग काम के, बाकी तो सब नाम। अब वहां पे इतने सारे लोग थे, मुझे भी नहीं पता था कि कितने कितने सारे कौन कौन संगठन के, जबकि मेरे ही वर्ग के हैं और हम लोग दिन रात काम करते हैं। तो वहां पे जो आपने लिस्ट देखी थी उस दिन, आप बता रहे थे कि 14 नाम है, और 14 से एंड टाइम पे जब पास बनने की बात आई तब तक 20 लोग हो गए थे। तो वहां पे बाद में प्लास्टिक की कुर्सियां मंगाई गई। स्थिति तो ये थी कि अधिकारी हमारे खड़े थे, अधिकारी पीछे जिनसे हम लोग पास बनवा के मिलते हैं जाके, अधिकारी हमारे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन कुर्सी की वो ऐसी व्यवस्था थी, तो मैं क्या बताऊं, कमरा छोटा था। तो ये तो सब चीजें बहुत हुआ करती हैं, लेकिन जो बातें सबने जो भी रखी गई, तो जो मैं, किसी ने अपना दर्द जाहिर किया, वास्तविक दर्द जाहिर किया, की व्यवस्था, रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें आती हैं, किसी ने कोई चीज रखी, लेकिन जितने भी लोग वहां गए सबने अपनी अपनी भाई पीड़ा लेकर ही गए। मैं सबका सम्मान करता हूं, कहीं ना कहीं उनमें दर्द था, लेकर गए, अपनी अपनी बात रखी। लेकिन जो मेरा फोकस था, तो मैंने मिश्रा जी आपके डिबेट में उस दिन भी कहा था, जिस दिन मैं बैठक के एक दिन पहले शिक्षा मंत्री जी के आवास से मिलकर आया था, कि जो भी चीज हो, मैंने यहीं से अपनी बात शुरुआत करी थी कि जो भी चीजें हो अब वो एक स्थायीकरण के तौर पर हो जाए। भले ही आप कुछ भी करिए, भले ही आप मानते हमारा नियत करिए, क्योंकि हर राज्यों में इसी बीजेपी सरकार ने एक स्थायीकरण की व्यवस्था की, और जब से पार्टी एक्ट आ गया, ये नीति 2020 आ गया, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट करेगी, पिछले 7 सालों में जिन्होंने मुझे पूरी आशा विश्वास है स्थायित्व की तरफ उनको उठाना चाहिए।
और बैठक में मिश्रा जी मैंने एक बात और भी कही थी मंत्री जी से कि अब ये जो भी चीजें हैं, अब हमें बार बार ये दरवाजे ना आना पड़े और बार बार ये धरना